हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए कि सर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में समस्या है, तो आज हम लोग उसी समस्या के समाधान हेतु आज का जो ये वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सवाल, मतलब दूसरे शब्दों में ये कहूं कि जिस भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, सारे टाइप को आज लिए जाएंगे इस वीडियोज में। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के सवालों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उसको अच्छी तरीके से हल भी कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें, एक बार देखते हैं क्या है सवाल। अपने पास ये सवाल है, एक बार आप सवाल को देखें। लिखा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात, दो गोले के आयतन का अनुपात पूछा है। आपके पास सवाल है, लिखा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8 और 27 है और उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोले के सतह क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यह सवाल है। चलिए आइए अब शुरुआत कर लें इस सवाल की। देखिए, दो गोला है और उसके आयतन का अनुपात दिया है। सबसे पहली बात मैं आपका ध्यान यहां लगाना चाहूंगा, जब कहीं पे अनुपात की बात हो, गोले का सवाल हो या अभी फिलहाल गोले से संबंधित सवाल है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड सवाल है, तो इसमें आपको अधिक से अधिक क्या आएगा, गोला आ सकता है, क्या आएगा, बेलन आएगा, शंकु आएगा, यही सब आएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें जब भी अनुपात की बात की गई हो तो आपको सबसे पहली बात तो सूत्र याद रहना ही चाहिए और उसमें सारा खेल हो जाता है। जैसे अभी गोले की बात करें तो गोले में मुख्य रोल है त्रिज्या का, तो इसमें सारा रोल त्रिज्या का हो जाता है। बेलन की बात करेंगे तो इसमें दो चीजों का रोल होता है, किसका, एक तो त्रिज्या का और एक ऊंचाई का। शंकु की बात करें, शंकु में भी त्रिज्या है क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इस तरीके से होता है, तो और इसमें एल की भी भूमिका होती है। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं। तो लिखा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8 और 27 है। सबसे पहले ये बताइए गोले का आयतन क्या होता है, तो मैं लिख दूं गोले का जो आयतन सूत्र होता है वो सूत्र होता है चलिए आइए सूत्र की ओर बढ़े। तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, गोले का आयतन आप देखेंगे 4/3 पाई आर, ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले के आयतन का अनुपात आपको दिया है, तो विचार करने वाली बात है, दो गोला है और उसके आयतन का अनुपात आपके पास है। आयतन का अनुपात है, पूछा है उसके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। सतह का मतलब आप समझ रहे हैं, सतह का मतलब आपने कभी गोला देखा होगा, वो गेंद टाइप होता है, एक फुटबॉल। आप दूसरे शब्दों में आप फुटबॉल देखिए कैसा है, फुटबॉल भी एक गोला ही है, या फिर आप एक गेंद देख लीजिए, गेंद भी एक गोला है। तो उसके सतह की बात हो रही है। सतह मतलब पृष्ठ। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक बार ये भी आप देख लीजिए, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं इन दो सूत्रों के समावेश से ये सवाल हल होना है। देखिए कैसे बनेगा, तो मैंने अभी कहा ही है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तो इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा। तो लिखता हूं, मान लीजिए दो गोला है, एक गोले को मैं लिखता हूं, एक गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए मैं एक को बड़ी आर लिख देता हूं और दूसरा जो गोला है वह है सेम ही लिखना पड़ेगा 4/3 पाई, इसको मैं छोटी आर लिख देता हूं। तो मैंने बड़ी आर छोटी आर से सूचित कर दिया। और रही बात अनुपात की, तो अनुपात को आप भाग कहिए या फिर आप बटा कहिए या बराबर कहिए,
लगभग एक ही बात है। अनुपात मीन भाग ही होता है, दूसरे शब्दों में आप कहें अनुपात मतलब भाग। तो मैं इसको अनुपात में ना लिख के मैंने बटा में लिख दिया, बटा भी कह सकते हैं। और ये कितना दिया है, आप कहेंगे 8 बटा में 27। सिर्फ इसको समझिएगा ध्यान से कि मैंने शुरू में ही क्यों कहा कि जब अनुपात की बात हो रही हो तो आपको उसमें यह देखना पड़ेगा इसमें मुख्य कैरेक्टर क्या है, मुख्य किसका रोल है विशेषकर। तो रोल विशेषकर इसमें त्रिज्या का होता है, क्योंकि दोनों में त्रिज्या ही तो भिन्न भिन्न होगी। अब देखिएगा 4/3 और 4/3 ये आपस में कट जाता है, और पाई से भी पाई आपस में कट जाता है। तो आपका कहीं ना कहीं त्रिज्या बचा है, कहीं ना कहीं त्रिज्या ही बचा कि नहीं बचा। यहां पे आप देखेंगे r³ है, यहां भी r³ है। r³ आप बराबर के इस साइड में करेंगे, ये दोनों काटेंगे एक साइड, तो ये इधर आके घन बन जाएगा, इधर आके घन बन जाएगा। तो होगा क्या, r बटा में r यदि आप कहेंगे तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, और 27 का घनमूल कितना होता है 3। जिन बच्चों को घनमूल नहीं आता है कोई बात नहीं है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, आप क्या करेंगे, जैसे ये 8 है, हमें 8 का घनमूल निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो 8 को फ्रैक्शन करेंगे, 8 का फ्रैक्शन करेंगे तो 2, यहां पे 4, यहां पे 2, तो 2 कितना हुआ 3 हुआ। आप इनको 2 को 3 बार लिख लीजिए। तो घनमूल में क्या होता है, पेयर जो बनता है वो 3-3 का पेयर होता है। जैसे वर्गमूल में 2-2 का पेयर होता है, वैसे ही घनमूल में 3-3 का पेयर होता है। आप इनको लिख लेंगे, जैसे यहां पे 3 बार 2 लिखा हुआ है तो हम इसको 1 लिखेंगे, क्योंकि 3 का पेयर बाहर आता है ये। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि 8 का जो घनमूल होगा वो 2 होगा। ठीक इसी प्रकार आप 27 का निकालेंगे तो 27 का घनमूल 3 निकलेगा। तो आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास त्रिज्या, तो एक त्रिज्या आई आपके पास, 2 निकल के, एक त्रिज्या कितना है आपके पास 3। ऊपर वाला ऊपर की त्रिज्या, नीचे वाला नीचे की त्रिज्या। क्या कहा है ये बताइए, क्या है उसकी सतह का अनुपात क्या होगा। सतह यदि आप गोला देखेंगे तो गोले के सतह का अनुपात पूछा है आपसे कि उसके सतह का अनुपात क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अब ये देखेंगे सतह, तो उनके मतलब 2 गोले हैं और उसका अनुपात ही पूछा है, तो गोले के सतह का क्षेत्रफल ही कितना होता है आप ये देख लीजिए। तो गोले के सतह का क्षेत्रफल होता है 4πr² बटा में 4πr²। तो इसमें आप क्या कर लीजिए, एक को बड़ी आर कह लीजिए, एक को छोटी आर कह लीजिए, या फिर बड़ी आर छोटी आर आपको अजीब लग रहा है सुनने में, कोई दिक्कत नहीं, आप r1 कह सकते हैं, r2 कह सकते हैं। तो यहां भी आप देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचा क्या, आप कहेंगे सर r² बटा में r² बचा। तो r है कितना आपका, आप कहेंगे 2 है, 2 का स्क्वायर, और r छोटी r कितना है 3 है, तो यहां पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 4:9 आपका जो होगा ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये 4:9। तो अब आइए इसके निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे। पहले ही आपको शुरू में कहा गया था कि इसमें मुख्य रूप से आपको सबसे पहली बात तो सूत्र आना चाहिए, सूत्र आपको आना ही चाहिए। बिना सूत्र का आप सवाल को शायद नहीं कर पाए, काफी तकलीफ आएगी, क्योंकि बिना चाबी का ताला तोड़ सकते हैं, खोल नहीं सकते, और ताला तोड़ने से नुकसान है, तोड़ने से नुकसान है, इसीलिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा और जरूरी भी है। तो ये था। अब देखिए मुख्य सारा खेल किसका था, त्रिज्या। हमने त्रिज्या निकाल ली, क्योंकि यहां भी देखिए त्रिज्या का ही सारा डोल था। त्रिज्या पे क्यूब कर दिया, फिर उससे त्रिज्या निकल आई, फिर त्रिज्या पे स्क्वायर कर दिया। ऐसा क्यों किया, आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब हम घन का क्षेत्रफल लगाएंगे तो उसमें त्रिज्या पे क्या आएगा, क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा। यदि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो उसमें आर पे क्या है, आर पे क्यूब है या आर पे स्क्वायर है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो ये फाइनली आपका आंसर निकल के आया, ये आपका आंसर निकल के आया 4 और 9, अर्थात आप 4/9 या 4:9 कह सकते हैं। ये आपका वैसे क्लियर आंसर, ओरिजिनल आंसर हो गया ये, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को शायद देर ना लगे, अब हम इसको जल्दीबाजी में कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि h ऊंचाई तथा त्रिज्या, यहां पे एक चीज छूटा है, यहां पे h ऊंचाई तथा आप यहां पे r त्रिज्या यहां पे लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहां पे इस जगह एक चीज रह गया, यहां पे r होना चाहिए, ठीक है। मैं छोटी r ही लिख देता हूं, r दिख रहा है। यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले
आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे शब्दों में, वैसे यहां पे वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल है, मैं इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकता हूं। h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 हो तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? आइए इसी को पढ़ते हैं। लिखा है यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के, अब बच्चों बेलन कैसा होता है, आइए एक बेलन ही बनाते हैं। ये आपका बेलन हो गया, ये आपका बेलन हो गया, जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, ये ऊंचाई आपका h है और त्रिज्या कहता है r त्रिज्या, तो यहां से यहां तक आपकी जो ये त्रिज्या कहलाती है और ये त्रिज्या आपका r हो गया। लिखा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के, इसके वक्र का मतलब आपने आपके घरों में ये विशेषकर बहुत सारे अन्य रखने के लिए, जैसे हम लोग गेहूं रखते हैं या फिर चावल रखते हैं या फिर कोई भी चीज रखने के लिए ड्रम होता है, ड्रम हम लोग बोलते हैं। उसमें उसके चारों तरफ आप यदि देखेंगे वक्राकार, चारों तरफ यदि आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपको एक वृत्ताकार आपको घेरा लगता है, वृत्त एकदम चारों तरफ ऐसे ही गोल गोल होता है। ड्राम वैसे सबके घरों में है, सारे बच्चे समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो उसका पूछा है कि वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन चाहे छोटा हो बड़ा हो किसी भी आकार को, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, यहां पे मैं अब इस सूत्र पे चर्चा विशेष कर नहीं करूंगा क्योंकि ये फिर अलग से फिर ये कंटेंट ही चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? आप देखेंगे 2πrh होता है, ठीक है। क्या बोला क्या है ये बताइए कि यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? वक्र क्षेत्र मतलब, क्षेत्र का मतलब जगह, चारों तरफ आप ड्राम देखेंगे, इसके चारों तरफ आइए, इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ ऐसे करके इसके चारों तरफ चलिए, चारों तरफ चलते हुए यहां आइएगा, जैसे वो ड्राम का चारों तरफ वो घुमावदार ऐसे करके ये जो जगह होता है, तो उसके वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब उसका ये जो ड्राम है, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है इसी ड्राम के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप देखेंगे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h। ये होता है, लेकिन हमने बराबर लिखा है बच्चों, बराबर अभी है नहीं, बराबर करेंगे कैसे? देखिए h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, किसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का? इसी बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है? 1/3 है। अच्छा, इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 कौन है? 1/3 तो 1/3 है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये तो 1/3 पहले से है। क्योंकि हमने यहां पे बराबर का चिन्ह दिया है, तो बराबर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी को 1/3 बना देते हैं, क्योंकि यह तो 1/3 है ही, इसका यह 1/3 है। तो यदि हम इसमें 1/3 से गुना कर दें, यह भी तो 1/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। चलिए अब इसको कटा लीजिए, देखिए 2πr और 2πr ये आपस में कट गया, क्या बचा इधर? आइए करते हैं, h बराबर में क्या बचा आपका? यहां आप देखेंगे, वैसे आप कह लीजिए r प्लस में क्या है? h है, और यहां पे मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूं एक लाइन, 1/3, तो 3 गुना है, सॉरी भाग है, इधर बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा? गुना, तो यहाँ पे 3h हो जाएगा। ये बताइए h प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? r, तो 3h में एक h जाएगा, कितना h बचेगा? 2h, बराबर में कितना हो जाएगा? r। तो अब हमें निकालना है h बराबर, तो h बराबर क्या हो जाएगा? r, ये 2 चुकी गुना है, इधर आके बच्चों क्या होगा? भाग। तो h बराबर हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? r/2। तो r/2 कहां है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, h बराबर, अब वैसे 1/2 गुना r लिखा है, वैसे ये है तो कोई बात नहीं है, एक ऊपर से गुना होके यहाँ r भी लिख सकते हैं, r/2 ऐसे भी लिखे तो कोई तकलीफ नहीं है, ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये था इसका रियल आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले ये आप बताइए, देखिए यहां दो बात होती है, एक होता है गोला। अर्धगोला कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ये है अर्धगोला और ये अर्धगोला है। और अर्धगोले का पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक तो होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, गोले अभी हम लोगों ने गोला पढ़ा, तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कितना हो जाएगा, अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख भी दूं, वैसे आपको सूत्र याद भी होगा, जिन बच्चों को सूत्र याद नहीं है कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब ये बात बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर सवाल को कैसे खोलें, कैसे पता करें कि यही सूत्र लगेगा, कैसे पता करें कि इसी तरीके से हल करना है, ये कैसे पता करें, हल कैसे करें। तो हल आपको करना है, क्योंकि आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछा है, सीधा सूत्र पूछा है, तो हमने वैसे आंसर ही लिखा है। ये सूत्र, ये डायरेक्ट, ये आप कर लीजिए, ये डायरेक्ट ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र ही पूछा था, सूत्र भी पूछा जाता है, इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा है आप सूत्र जरूर याद करिए, क्योंकि सूत्र भी पूछे जाते हैं। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, एक एक नंबर। मान लीजिए गणित में आपका 29 नंबर आ गया, फिर क्या हो जाएगा बताइए, फिर क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाइएगा एक नंबर की वजह से। गणित में यदि आपका 29 नंबर आ जाए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपका 29 नंबर आ जाए, 29 नंबर आ जाए, तो एक नंबर ही आपको बर्बाद कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा। तो इसीलिए इसको एक एक नंबर को हमें कलेक्ट करना है, एक एक नंबर को जोड़ना है। इसके लिए ध्यान से सारे सूत्रों को भी याद करना पड़ेगा, और एक सवाल को कम से कम, मैं प्रार्थना करूंगा आपसे, एक सवाल को आप 5 बार 6 बार या तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि वह सवाल आपसे खुद ही ना बनने लग जाए, तब तक उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। आइए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, अर्धगोले का आयतन दिया है, अर्धगोले का आयतन, जो चीज दिया है, मैंने अभी क्या कहा है, अभी आपने क्या सुना, अभी आपने सुना है कि जो चीज दिया है उसी से सवाल खुलना है, उसी से, वही उसकी चाबी है, वही उसका रास्ता है उस सवाल को खोलने का, वहां तक पहुंचने का। तो आप यदि यहां देखेंगे एक अर्धगोले का आयतन दिया है। चलिए ये सवाल अब शुरू करते हैं। एक अर्धगोले का आयतन कितना होता है बताइए, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वो है आधा गोला, आधे गोले में क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन आप लिख लेंगे, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ये कितना दिया है आपका, अर्धगोले का आयतन दिया कितना है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया है। चलिए अब इसको फटाफट हम लोग कटाते हैं। ये तो सूत्र है 2/3, पाई की जगह पे आप 22/7 ले लेंगे, और यहां पे आर क्यूब है ये। अब इसको कटाते हैं। अब कैसे कटाएंगे, आराम से, पहले इस 2 से काट लीजिए, ये 2 है, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले से हम लोग कटा सकते हैं। 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा, यहां मैं लिखता हूं 2 9 18 1 7 2 7 14 0 2 दूनी 4। ये आपने 2 से काट लिया इसको। फिर अब किससे कटेगा, 2 से तो हमने काट लिया। अब देखिए वो फिर 2 से कटेगा, ये फिर लास्ट में 2 फिर से 2 कटेगा, इसमें 2 से कटाइए, 2 यहां पे लिखिएगा तो 11 बार में लगेगा। इसको 2 से आप काटते हैं तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 2 8 16 2 5 10 2 1 2, इतना बार में भाग लगेगा। आप इसको यदि कटाएंगे तो आपको लग जाएगा इतने बार में। फिर अब 11 से देखिए भाग लगेगा, 11 से लगेगा। 11 का क्या रूल होता है भाग का,
देखिए एक अंकों को छोड़ के, जैसे 5 4 कितना हो गया 9, अब इसको जोड़िए 8 1 कितना हो गया 9, 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसे सीधे कि 11 से भी भाग लग जाएगा। चलिए 11 से भाग लगाते हैं, 11 से इसको भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11 चौके 44, 4 फिर 11 चौके 44 फिर 11 क्या 11, 441 बार में पूरा पूरा भाग लग गया। आपके पास क्या है, अब आप यहां देखेंगे r³ है, यहां पे 7 या 21, चूंकि ये भाग है तो उधर आके गुना हो जाएगा, 441 गुना में कितना हो जाएगा 21, और यह क्यूब इधर आके क्या बन जाएगा घन बन जाएगा। क्या आप गुना करिएगा, नहीं गुना नहीं करना है। एक देखिए ऑब्जेक्टिव में जब यहां पे घन बन रहा है तो आप सीधा सा देख लीजिए 21 का फ्रैक्शन होगा, ये जो 441 है 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुना 21 गुना में 21, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि उसी का फ्रैक्शन है, ये भाग है। तो यहां पे हम जानते हैं कि घनमूल में 3 3 का पेयर बाहर आता है, 3 3 लोग करके घनमूल में बाहर आते हैं, तो यहां पे 21 3 है तो 1 21 बाहर निकल गया। तो आपकी त्रिज्या, आपका जो त्रिज्या निकल के आया, त्रिज्या कितना निकल के आया, त्रिज्या आपका 21 निकला है। त्रिज्या कितना निकल के आया 21। क्या पूछा बताइए, अब पूछा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बच्चों अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने सूत्र किया है, होता है 3 पाई r² होता है, ठीक है। तो 3 तो 3 ही है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका कितना है, आप कहेंगे 21, अब फिर क्या 21, अब 7 का 7 में 21 कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, आप कर लीजिए 22 तिया कितना हो जाएगा 66 और 21 तिया कितना हो जाएगा 63। अब गुना भी नहीं करना, अब यहां भी दिमाग लगाना है, हमें यहां भी दिमाग लगाना है। अब ये देखिए मैं ऐसा करता हूं, एक इकाई अंक को गुना करिए, इकाई को इकाई से गुना करेंगे, 6 तिया कितना हो जाएगा, लास्ट में गुना करिएगा तो इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा, 6 तिया 18, गुना भी करिएगा तो इकाई अंक 8 आएगा, गुना हम इसको करेंगे तो इकाई की जगह पे क्या आएगा 8, तो इकाई अंक में 8 किसके पास है, देखिए यहां भी इकाई अंक में 8 नहीं है तो ये नहीं होगा, यहां भी इकाई में 8 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यहां भी इकाई अंक में 8 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इकाई अंक में 8 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हमने गुना करने का भी समय बचा लिया बच्चों, एक एक टाइम, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बचाना है। अब बचाना किस लिए है, ताकि हम अगला सवाल कर सके, इसलिए उसको बचाना है। तो बस ये था, तो हमारा ये, वैसे आप चाहे तो 66 गुना 63 करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 4158 ही आएगा, आप देख लीजिए उसको।